स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ानी है। क्लास 10th में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं पढ़ाई जा रही हैं। आज आप लोगों को नई एक्सरसाइज 1.4 बतानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो आपको मैथ पढ़ाई जाती है, ये दोनों मीडियम में पढ़ाई जाती है, जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी के लिए उपयोगी है। तो आपको मीडियम की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं दोनों लैंग्वेजेज में इसको पढ़ाऊंगा। तो हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले 3 थ्योरम देख लेते हैं, प्रमेय देख लेते हैं। ये थ्योरम्स क्या होती हैं, जिस बेस पर आपकी एक्सरसाइज आधारित है, तो उस पे हम देखते हैं। थ्योरम 1 है आपकी, थ्योरम प्रमेय 1.5 है। ये एनसीईआरटी की 1.5 थ्योरम है। या आप थ्योरम मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स हैं, तथा q का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, जहां m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। एक बार फिर से देख लें। लेट अस कंसीडर x इज ए रेशनल नंबर which terminating decimal expansion and x is the form of p/q. x is expand in the form of p/q where p and q are co-prime numbers. Then the prime factorization of q is in the form 2 to the power n 5 की पावर m, जहाँ m और n आपकी नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जो 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में होती हैं, इसके रूप में होती हैं, ऐसी परिमेय संख्याएं वे सब टर्मिनेटिंग होती हैं। उसके बाद दूसरी थ्योरम इसकी है। मान लीजिए x इक्वल p/q, जहाँ p एंड q आर को प्राइम, आपकी p और q को प्राइम नंबर्स हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, तब x का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सप्रेशन शांत होता है, मीन टर्मिनेटिंग होता है। ये दोनों थ्योरम एक दूसरे की अपोजिट है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। उसके बाद ये थोड़ी अलग है थ्योरम प्रमेय 1.7। मान लीजिए x इक्वल p/q एक परिमेय संख्या है, मतलब x बराबर p/q इज ए रेशनल नंबर। इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है, इसके जो प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं है, जहां m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तब x का जो दशमलव प्रसार वो अशांत आवर्ती होता है, जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है शॉर्ट में, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी परिमेय संख्या का यानी रेशनल नंबर का कि उसमें हर और अंश दो चीज़ें होती हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको अगर हम एक्सपेंड करें, इसके गुणनखंड करें, अगर वो इस रूप का है 2 की पावर n 5 की पावर m का, आपको शॉर्ट में बता दिया जाए ये 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म का है, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग यानी शांत कहते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन आपका टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m का नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती। आपको दो बातें ध्यान रखनी, अगर इस रूप का है, इस फॉर्म का है,
तो ये अगर इस फॉर्म का नहीं है तो ये रूल होगा। बस दो चीज़ें आपको शार्ट में याद रखनी है। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। Without long division, the following rational numbers will have a terminating on or non-terminating repeating decimal expression। आपको ये बताना है कि ये जो दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इनमें दो चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो आप थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट लेके चलते हैं, इससे आपको क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होगा। पहले का आपका फर्स्ट पार्ट है 13/13125। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। विदाउट लॉन्ग डिवीजन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। आपको ये बताना है कि जो ये नंबर्स लिखे गए हैं डिवीजन के फॉर्म में वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं थ्योरम के हिसाब से। अगर इस फॉर्म का है, इस फॉर्म से मैच करता है तो टर्मिनेटिंग होगा, इस फॉर्म से मैच नहीं करता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बस दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है शॉर्ट में, बाकी थ्योरम्स रटने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले हम पहले वाले का पहला नंबर करते हैं 13/3125। आपको क्या करना है, ये P है ये Q है, तो आपको केवल हर और अंश में यानी डिनोमिनेटर का केवल हर का आपको प्रसार करना है। हर का प्रसार कैसे करेंगे, जैसे 3125 है, इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये 5 से जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा 125, फिर ये 5 से जाएगा 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1 आ जाएगा। तो हम इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 5 5 5 5 5। आपका कितने टाइम है, 5 टाइम्स है, तो इसको आप लिख सकते हैं 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो ये हो जाएगा 13/5 अब आपको ये देखना है कि क्या ये इस फॉर्म का है, इसका जो हर का जो प्रसार है ये P है ये Q है, तो केवल थ्योरम के हिसाब से आपको नीचे वाले का प्रसार करना है। तो नीचे वाले का प्रसार हमने किया तो देखो 5⁵ आया। अब क्या आपको ये देखना है कि क्या ये इस फॉर्म का है 2n 5m का। तो 2n का मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 13/2 तो लिखा जा सकता है, और 5 लिखा है, इसका मतलब है कि ये 2n 5m के रूप का है। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग यानी शांत होगा। तो ये आपको लिख देना है शांत या टर्मिनेटिंग। अब जरा दूसरा ले लेते हैं 17/8। 17/8। अब 8 के फैक्टर तो हम आसानी से कर सकते हैं, बाकी जो बड़े नंबर्स हैं उनको आप ऐसे करेंगे। 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 17/2 × 2 × 2। इसको लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3, 17/2 की पावर 3 × 5 की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, ये जो m और n होते हैं, ये आपको बताया गया है कि
नॉन निगेटिव नंबर्स होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नॉन निगेटिव में जीरो भी आता है, तो यम और एन को आप किसी नंबर जो एब्सेंट है उसको जीरो आप मान सकते हैं। जैसे इसमें 2 की पावर 0 माना था, इसमें 5 की पावर 0। तो आप देख लें क्या ये इस फॉर्म का है। जी हाँ, इस फॉर्म का है, तो ये भी आपका शांत होगा। शांत यानी टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद अगले नंबर पर चलते हैं। 64 अपान 455। अब 455 का तो आपको करना पड़ेगा, तो 455 का हम प्रसार कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से जाएगा, फिर ये आ जाएगा 13। ये आपका आ जाएगा 64 अपान 5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा आप 2 की घात 0 लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो 2 की घात 0 लिख सकते हैं। 64 अपान 2 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर। तो आपको ये देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली संख्या है, उसका जो एक्सपेंशन, उसका जो गुणनखंड है, फैक्टर है, क्या वो इस रूप का है? ये इस रूप का नहीं है। इस रूप का इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है। तो 7 और 13 का तो रूल है नहीं थ्योरम में। इसका मतलब है कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आपको लिखना है अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। इतना लिख देंगे सफिशिएंट है। उसके बाद एक आध और कर लेते हैं। जैसे ये आपका 4th नंबर है। 4th नंबर है आपका 15 अपान 1600। तो हम 1600 के फैक्टर करेंगे। पहले हम 2 से करेंगे, 800 आएगा। फिर 2 से करेंगे, 400 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 200 आएगा। फिर 2 से करेंगे, 100 आएगा। फिर 2 से 50 आएगा। फिर 2 से 25 आएगा। फिर 5 से 5 आएगा। फिर 5 से 1 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 15 अपान 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 15 अपान 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो आप देख रहे हैं ये जो डिनोमिनेटर है, मतलब नीचे वाली संख्या है, जो हर है आपका, वो इस रूप का है। 2 की पावर n और 5 की पावर m। ये इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा। तो लिख देंगे शांत यानी टर्मिनेटिंग। फिफ्थ नंबर देखिए इसका 29 अपान 343। 343 के फैक्टर करेंगे। 7 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। 29 अपान 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 29 अपान 7 की पावर 3 आएगा। यहाँ पर तो ये रूप आ ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर जो प्राइम नंबर हैं 2 और 5 की पावर में कुछ होना चाहिए, यहाँ केवल 7 है। इसका मतलब है कि ये इस फॉर्म से मैच नहीं कर रहा। जब इस फॉर्म से मैच नहीं कर रहा तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यहाँ पर लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग। ये इसको हिंदी में लिखना चाहें तो आप अशांत आवर्ती लिख देंगे, अशांत आवर्ती। उसके बाद अगला नंबर देख लें। ये तो देखो बना बनाया है 6 नंबर 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो इसमें आपको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं, ये पहले से आपको इस फॉर्म का दिख रहा है। 2 की पावर में देखिए 3 लिखा है, 5 की पावर में 2 लिखा है, तो ये इस फॉर्म का है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ये आपको कुछ नहीं करना है, ये शांत है। उसके बाद ये वाला देख लेते हैं 7 नंबर 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। तो देखिए ये भी इसके फैक्टर दिए गए हैं, लेकिन 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, 7 एक और ज़्यादा यहाँ पर प्राइम नंबर आ गया है। 2 5 के अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, तो 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया। इसका मतलब है कि ये इससे मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है तो आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत आवर्ती। ऐसे आपको इनको करना है। जैसे 6/15 है, इसको आप कर सकते हैं 6/15 है, तो इसको आप 6/15 को लिख सकते हैं 3 2 जा 6, आप कैंसिल कर सकते हैं, 2/5 आएगा। तो 2/5 ये आपका इस फॉर्म का है, क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 0 5 की पावर 1, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हुआ। उसके बाद बाकी के ये जो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट है, 10th है, इनको भी आप आसानी से कर सकते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, मतलब जो टर्मिनेटिंग है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ही क्वेश्चन आपको लिखने हैं। हम पहला वाला, इसमें जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किए थे पहले वाले के, तो इसमें जो टर्मिनेटिंग वाले हैं केवल उनको करना है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, उनको दशमलव प्रसार में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जो टर्मिनेटिंग है केवल उनको करना है। तो पहला वाला टर्मिनेटिंग था, तो आ जाएगा फर्स्ट नंबर का 13/3125। अभी हमने इसके फैक्टर किए थे, तो ये आया था 5 × 5 × 5 × 5। अब आपको क्या करना है, दशमलव प्रसार में लिखने के लिए इनको सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 का फॉर्म बनाना है। मतलब यहाँ पर जहाँ 5 होगा तो वहाँ आपको 10 बनाना है। तो अगर 10 बनेगा तो जैसे इसमें 2 का गुणा कर दिए, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। तो ये आपका तरीका सबसे आसान होता है, इसी से आप कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि 5 के अलावा दूसरा जो नंबर है, क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n है, इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो 5 तो है अपने पास, लेकिन 2 एब्सेंट है, तो 2 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सबको पेयर बना देना है। तो आपको क्या करना है, 13 × 2 × 2 × 2 × 2, इस तरह से आपको 5 बार कर देना है। नीचे क्या होगा देखिए, क्योंकि ये आप 4 टाइम कर देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है यानी टर्मिनेटिंग है। मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन है उसी से आपको इनको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है। पहले वाले क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन है, लेकिन केवल उनको लिखना है जो टर्मिनेटिंग है। तो अभी हमने जो आपको बताया पहले क्वेश्चन में, जैसे ये टर्मिनेटिंग था,
ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो केवल टर्मिनेटिंग वालों को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बाकी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो हम पहला नंबर लेके चलते हैं 13/3125। तो जैसे 3125 के अभी हमने फैक्टर किए थे तो आया था 5 × 5 × 5 × 5 × 5 टाइम्स, सॉरी। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको डेसिमल एक्सप्रेशन तभी कर सकते हैं जब ये इस फॉर्म का है। तो हमारे पास 5 का तो गुणनखंड है लेकिन 2 का गुणनखंड नहीं है, तो आपको क्या कर देना है, जितने 5 हैं उनको 2 का गुणा कर देना है। मतलब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, 13/5 × 2, 5 × 2, 5 × 2, 5 × 2, 5 × 2। तो देखिए हमने जितने 5 थे उन सब में 2 का गुणा कर दिया। इसका मतलब ऊपर भी इतने का गुणा करना पड़ेगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तभी तो बैलेंस बराबर होगा। नीचे हमने भाग दिया है तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा। भाग हमने इसलिए दिया है क्योंकि इसको इस फॉर्म का बनाना है। जब हम इस फॉर्म का बनाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 13 × 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32 अपॉन 5 2 × 10। देखिए इन दोनों को मिला देंगे, ऐसे तरीके में आपको आसानी रहेगी। 10 × 10 × 10 × 10 × 10, इस तरह से 5 बार हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 13, ये आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 1 2, सबका गुणा कर देंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से आ जाएगा। अब हम जब इस टाइप का बन गया 1 के फॉर्म में, मतलब 100 आएगा या 1000 आएगा, 10 की पावर में कुछ भी आ सकता है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, भाग दे देंगे तो 0.00416, ये आपका प्रसार हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद देखते हैं ये वाली भी आपकी टर्मिनेटिंग है यानी शांत है, तो दूसरे वाले का करते हैं। आपको केवल टर्मिनेटिंग का करना है, उसमें साफ साफ लिखा है उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो टर्मिनेटिंग है यानी जो शांत हैं। तो मैंने निशान लगा दिया है कि ये टर्मिनेटिंग वाले हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग वाले जिनमें ऊपर बिंदी लगी हुई है। तो 17/8 हम लोग अगर इसको नीचे वाले को एक्सपेंड करते हैं तो 2 × 2 × 2 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 17/, देखिए यहाँ 2 है तो क्या एब्सेंट है, 5 एब्सेंट है, तो आपको 5 का 3 टाइम, जितनी बार ये होगा उतनी बार जो दूसरा नंबर एब्सेंट होगा उसको आपको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें 5 था, 5 बार, तो हमने 2 का 5 बार भाग दिया और गुणा किया इसका पेयर बनाने के लिए। यहाँ पर 2 है तो 5 एब्सेंट है, 2 3 बार है तो 2 × 5, 2 × 5, एक 5 का गुणा इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तीनों में 2 × 5, और हमने 5 5 5 का नीचे भाग दिया है तो ऊपर गुणा होगा बैलेंस बराबर करने के लिए। ये आ जाएगा 125 बटे ये 10 × 10 × 10, ये आपका आ जाएगा 85। $2125/1000 आ जाएगा। अब ज़रा इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 2.125। अगला नंबर देखते हैं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ये आपका टर्मिनेटिंग है 15/1600, ये आ जाएगा आपका 15/2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। ये हम लोगों ने अभी इसका प्रसार किया था
तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आया था, अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। चाहें तो आप दोबारा कर सकते हैं इसको। तो इसको क्या लिखेंगे, 15 अपॉन, इनकी पावर सेम होनी चाहिए। पावर सेम होने का मतलब ये है कि ये आपका 2 की पावर 6 5 की पावर 6 भी होना चाहिए। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 6 बनाने के लिए हमको 5 की पावर 4 से डिवाइड और 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 6 बनेगा और ये 5 की पावर 6 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 15 इंटू ये आ जाएगा 625 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। तो ये आपका आ जाएगा 15 से गुणा कर देंगे, 15 75, 15 30 37, 7 आ जाएगा 90 93, 93 75 हो जाएगा ये। उसके बाद 2 की पावर 6, 2 गुणा 5 की पावर 6 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपका आ जाएगा 93 75 बटे 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो इसको पॉइंट में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 10 10 का 6 बार गुणा। मतलब अगर पॉइंट में आप लिखना चाहेंगे तो 0.09375 ये आ जाएगा इसका एक्सपेक्टेशन। इसका 6 नंबर देखिए, क्योंकि 5वां आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो 6वां पार्ट आपको दिया गया है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो इसको आपको क्या करना है, सेम पावर बनानी होती है। 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 का एक 5 का गुणा 5 का भाग कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। क्योंकि जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसी के फॉर्म में उसको बनाना होता है। जैसे 2 की घात 3 ज़्यादा है तो 5 को भी 2 की घात 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 115 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, 5 दूना 10 हो जाएगा। 115 बटे 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000 और भाग देंगे तो 0.115, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। तो इसको देखते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर में 6/15 दिया है, तो इसको आपको क्या करना है, 6/15 को आपको लिखना है 3 इंटू 5, 3 2 जा 6 आ जाएगा 2/5। अब 2 से नीचे 10 बनाना है, 2/5 इंटू 2 और यहाँ 2, तो ये आ जाएगा 4/10.4 आ जाएगा। 10 के फैक्टर में आपको बनाना है, चाहे 10 की पावर 1 बने चाहे 10 की पावर 2 बने, तभी आपको आसानी से इसका भाग हो सकता है। उसके बाद एक है इसका 9 नंबर, 35/50। इसमें 35/50, 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, तो आपका आ जाएगा 35। यहाँ देखो 2 तो आपका एक बार है, 5 आपका 2 बार है, तो आप ऐसा लिखेंगे 2 गुणते 5 की घात 2 और 2 की घात 2 5 की घात 2 हो जाएगा तो 10 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, 2 की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का ऊपर गुणा कर दिया, नीचे भाग देना पड़ेगा 5 की घात 2। ये आपका आ जाएगा 70/2 गुणे 5 की घात 2, तो आ जाएगा 70/10 की घात 2। 70/10 की घात 2 मतलब 100 हो जाएगा, तो 0.70 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिए गए दशमलव प्रसारों के परिमेय अपरिमेय संख्याएं बताइए। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है
तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब आपको ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है, और इनके जो प्राइम फैक्टर हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका लेके चलते हैं। पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला है 43.123456789। तो आपको ये देखना है कि ये कैसा है, आप ये देखना है ये कैसा है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव हटा के हमने कितने जीरो बढ़ा देने, 1 1 2 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा। तो ये आपका P/Q के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका आ गया P/Q का फॉर्म। जब P/Q का फॉर्म हो गया इसका मतलब है कि ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल का मतलब परिमेय संख्या है, परिमेय है। यही आपको बताना था कि परिमेय है कि अपरिमेय है। उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा है 0.120 1200 12000 12000 अप टू इन्फानाइट है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वे नंबर होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट नहीं होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मैंने डेफिनेशन में बताया हुआ है कि ये कैसी संख्याएं होती हैं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय का मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल है, बस इसको ये लिख देना है। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं 43.123456789, इसका बार लगा हुआ है। बार लगा है इसका मतलब आप समझ जाइए कि बार लगने का मतलब है कि नंबर रिपीट कर रहा है। लेकिन आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती हैं। यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, अच्छा रिपीटिंग भी है, यानी ये अशांत आवर्ती है, ये आपका अशांत आवर्ती है। और अगर अशांत आवर्ती है तो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये आपकी हो जाएगी इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों के एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। ये एक्सरसाइज और ये टॉपिक आज से समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।